इतवार है आज भी चल दिए? जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। हाँ तो जाओ। तुम्हारे ये ड्राइवरी करने से और हमारे ये घर घर बर्तन घिसने से किस्मत बदलने वाली नहीं है हमारी। 4 महीने हो गए डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर साहब ने कहा था कि हर महीने दिखाना है बंटू को। ऊपर से हफ्ते भर से दवा भी खत्म हो गई उसकी। फेफड़ों का इलाज करना हम जैसे गरीबों की बस की बात नहीं है। अरे तो क्या करे, ऐसे तड़पता छोड़ दे अपने बच्चे को। पैसे की जुगाड़ कर रहे हैं, आ जाएंगे पैसे। अलग ही नाटक चलता रहता है कविता तुम्हारा। संडे छुट्टी का दिन होता है, मैं टाइम निकाल के आयुष से मिलने आ रहा हूँ। आयुष केवल तुम्हारा बेटा नहीं है। और सुनो, वो कहीं पिकनिक विकनिक नहीं जाएगा। मैं आयुष को पिकनिक ले छोड़ने जा रही हूँ, बस जा रही हूँ। मेरा भी बेटा है, अपना रौब झाड़ना बंद करो। हेलो, छपरी खुदा अपनी मनमानी। क्यों नहीं जाएगा आयुष पिकनिक पे? अरे क्यों झगड़ा मचा रही है? बाप है इसका राघव, मिलने देना उसको। माँ तुम जब देखो तब राघव की साइड लेती हो। कोर्ट में जब डाइवोर्स हुआ था तो क्या बोला गया था कि आयुष 6 महीने अपने पापा के साथ रहेगा और 6 महीने अपनी माँ के साथ। जब उसकी बारी थी तो उसे 6 के 6.5 महीने रखे, और अब जब मेरी बारी आई तो 2 महीने में उसे अपना हक याद आने लग गया। माँ इसमें आयुष की खुशी है ना आयुष? माँ आयुष पिकनिक जाएगा। और हाँ माँ, अगर मेरे जाने के बाद राघव आए ना तो प्लीज आप दरवाजा मत खोलिएगा। चलो आयुष, बाय। कोई भी बच्चा आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, सबको एक दूसरे से अच्छे से बात करनी है। ओके ओके मैम। और पिकनिक स्पॉट पे पहुंचने के बाद सबको एक साथ रहना है। कोई भी बच्चा ग्रुप छोड़कर इधर उधर नहीं भागेगा। एम आई क्लियर? यस मैम। वेरी गुड। चलो सब अपना लंच बॉक्स चेक कराओ, दिखाओ। लो बस आ गई। चलो रेडी? यस मैम। कृष्णा कहाँ थे? 15 मिनट लेट आ रहे हो। सारी मैडम, रास्ते में जाम था, इतना मुश्किल से आए हैं हम। अच्छा ठीक है, बहाने मत बनाओ। बच्चे रेडी हैं, चलो। जी बेटी, आइए। अब तो सुनो, पकड़ो। ये क्या, क्यों मैडम? ज्यादा सवाल मत करो, समझे? और सुनो, तुम नेहा टीचर और बच्चों को लेकर चलो, हम पिकनिक स्पॉट पर मिलेंगे। और हाँ, नेहा पूछे तो कह देना विद्या मैडम को कोई जरूरी काम आ गया था, समझे? हाँ ठीक। चलो 1 by 1। वेरी गुड। हाँ बोलो। हाँ अभी निकल रहे हैं पिकनिक के लिए। आप बोलते हैं। कृष्णा क्या कर रहे हो? इधर आओ। हाँ मैडम। विद्या मैम कहाँ है? अरे मैडम कह रही थी कि वहीं मिलेंगी, उसको कुछ जरूरी काम आ गया। अच्छा चलो। मैम 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 सॉरी, वो लेट हो गया। कोई बात नहीं, इसका टिफिन दिया है ना? हाँ मैम। मैम बस आप इसका ध्यान रखिएगा। डोंट वरी। बाय आयुष। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? मैम हमारे क्लास की बस छूट गई है, हम इस बस में आ सकते हैं? अरे नहीं, तुम लोग नहीं आ सकते इस बस में, बड़े क्लास के बच्चे हैं मैडम। अरे मैम, अगर आप लोग हमें नहीं लेंगे तो हम लोग तो पिकनिक जा ही नहीं पाएंगे मैम। प्लीज प्लीज मैम ले लेना, प्लीज मैम प्लीज। आओ। अरे मैडम। कोई बात नहीं कृष्णा, आओ। भैया 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 भैया, मेरे दोस्त की हालत बहुत ही खराब है भैया, मिर्गी का दौरा पड़ा उसको। बेटा। अरे कृष्णा क्या क्या हो रहा है? क्या हो गया ये? मेरे दोस्त की हालत बहुत ही खराब है मैम। हमारा घर इसी रास्ते पड़ता है मैम। प्लीज हमें आगे तक छोड़ देंगी, बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। प्लीज मैम प्लीज। बच्चा ये स्कूल बस है, हम आपको ऐसे परमिशन नहीं दे सकते। आप किसी और गाड़ी से हेल्प ले लीजिए। आगे हॉस्पिटल पड़ेगा, वहीं पर जाएंगे मैम। प्लीज मैम। अरे ठीक है ना मैडम, बच्चे मुसीबत में, हमको मदद करनी चाहिए। चलो चलो चलो। कृष्णा आराम से।
बस यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे ही घर, बस भी आने वाला है। रोहित ये लो हवा करो, हम अपने पर्स से ग्लूकोज लेके आते हैं, अच्छे से हवा करो। और भैया कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा मतलब नहीं वो कहाँ है, इतने गंदे और फटे यूनिफॉर्म आपके टीचर देती है कहाँ? देखने से तो लग रहा है कि सीधा कचड़े के डिब्बे में मुंह घुसाड़ के ड्रेस छांट के लाए। अरे भाई ऐसा ना बोला करो, ब्रांडेड कपड़े महंगे। भैया वैसे ऐसी चीज तो हमें बताना है। गाड़ी चलाओ। हम बाद में बात करते हैं। हेलो सर, मैं सर आशीष मिश्रा, प्रिंसिपल। अमीन ने आपको कॉल किया था, आइए। सर उस बस में 5th क्लास के 11 बच्चे हैं। ड्राइवर कृष्णा के साथ टीचर नेहा और विद्या भी है। सर हमने अभी तक पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया। स्कूल बस में जीपीएस तो लगा हुआ होगा ना? हाँ सर, जीपीएस तो है पर एक्सेसिबल नहीं है। व्हाट? जीपीएस है बट एक्सेसिबल नहीं है? सॉरी सर। खैर, आपने उन दोनों मैडम या फिर ड्राइवर कृष्णा को तो फोन किया होगा? सर ड्राइवर कृष्णा और नेहा का फोन तो बंद है और विद्या का फोन अनरीचेबल आ रहा है। ऐसा कीजिए, आप बस का रूट मैप दीजिए। जी आइए। ये जो रोड नवाबगंज से ये गंगा बैराज होते हुए। What nonsense? मिश्रा, क्या हो रहा है? सर एनी अपडेट? आप कौन? मैं विक्रमपुरी हूँ, इस स्कूल का ओनर। सर प्लीज कुछ भी करिए पर इन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। आपको जो डिटेल्स चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम सब आपको देंगे, बट प्लीज मेक श्योर दे आर सेफ। हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढने की। वो एक बच्चा नहीं है, 11 बच्चे हैं। अगर ये मास किडनैपिंग है और किडनैपर्स का इरादा फिरौती नहीं, तो इसका मतलब कोई खतरनाक इरादा भी हो सकता है। मिश्रा जी, आप एक काम कीजिए, उस बस में जितने भी बच्चे थे उन सब की और फैमिली की पूरी डिटेल चाहिए मुझे। मिश्रा सर को सारी डिटेल्स दो जल्दी। अभी देता हूँ सर। एक्सक्यूज मी। हाँ शरद, मैं तुम्हें 3 नंबर सेंड कर रहा हूँ, जिसमें से 2 स्कूल की टीचर्स के हैं, नेहा और विद्या के नाम से। एक स्कूल के बस के ड्राइवर कृष्णा के नाम से है। हाँ, तीनों का नंबर ट्रैक करो जल्दी। अर्जुन सर, तुम बस का रूट रिट्रेस करना शुरू करो। मैं तीनों मोबाइल की लास्ट लोकेशन तुम्हें जल्द से जल्द सेंड करवाता हूँ। राइट सर। विनीता, यस सर। दोनों टीचर्स के घर जाकर घर वालों से अच्छी तरह से पूछताछ करो और सेम प्रोसीजर ड्राइवर कृष्णा की फैमिली के साथ। ओके सर। छुप छुप के क्या देख रहे हो? कुछ कहना चाहते हो उस बस के बारे में जो गायब हुई है? सब वो अरे बोलो ना, घबरा क्यों रहे हो? बोलो, जल्दी बोलो। सब स्कूल बस से 2 टीचर जाने वाले थे। हाँ, लेकिन एक ही गए हैं। विद्या टीचर तो गई नहीं। एक ही गए? हाँ साहब। हेलो, अच्छी खबर है। चाहिए क्या? कुछ खर्चा लगेगा। ठीक है सर, कंट्रोल रूम से नेहा पाठक और ड्राइवर की लास्ट लोकेशन ट्रेस हो गई है। दोनों का मोबाइल सेम टाइम पर स्विच ऑफ है। अर्जुन सुनो, दोनों मोबाइल्स की लास्ट लोकेशन मिल गई है, रामा देवी रोड की है। स्पोर्ट्स कॉलेज से यही कोई 4 किलोमीटर आगे। ओके सर। नमस्कार, आज की सबसे बड़ी सनसनी खबर हमारे कानपुर जिले से निकल के आ रही है। आज हम सब यहाँ राजपुरिया स्कूल के गेट के सामने खड़े हैं, जहाँ हमारे सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है कि राजपुरिया स्कूल की बच्चों से भरी बस किडनैप हो चुकी है। जब हमने इसके बारे में राजपुरिया स्कूल प्रशासन से बात करने की कोशिश की है, तो स्कूल प्रशासन ने इसके बारे में बात करने से साफ इनकार कर दिया है। आखिर कब तक चुप्पी साधे रहेगा स्कूल प्रशासन? अब यहाँ पे बात ये निकल के आती है कि अगर कल किसी बच्चे के साथ कोई हादसा या किसी तरीके की अनहोनी होती है, तो आखिर कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? आगे की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज रिपोर्टर आकाश राज यादव, कैमरामैन संजू वर्मा के साथ, ओनली ऑन क्राइम 100 न्यूज चैनल। ये तो बस के टायर के ही मार्क्स है, और ये देखो
अचानक से ब्रेक लगाया गया। सर सर ये पीछे गिरा मिला है। ये तो राजपुरिया स्कूल के किसी बच्चे का पेपर है। इसका मतलब बच्चे कहीं आसपास ही होंगे। ड्रोन बुलाओ जल्दी। ऊपर लो। ये ईंट का भट्टा दिख रहा है और उसके अंदर ले जाओ। ये पीले रंग का क्या है? थोड़ा और नीचे। ये तो राजपुरिया स्कूल की बस है। तुम एक काम करो, तुम इस ड्रोन से नजर रखो। तुम मेरे साथ चलो, आओ। हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया। देखो विद्या, लुका छिपी का खेल तो हमें आता नहीं। सीधी तरह से बता दो जो भी जानती हो, वरना अगर हमें पता चला कि तुम्हारा इस कांड में हाथ है तो। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। हम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गए थे और उसने कहा था कि वो हमें पिकनिक स्पॉट पर छोड़ देगा, लेकिन फिर वो हमें होटल लेके चला गया और फिर। फालतू एक कहानी सुना कर ना हमें गुमराह करने की कोशिश मत कर। नहीं मैम, हम सच में अमित के पास हैं। हमारे फोन में उसका फोटो भी है। देखो, यहां से हम लोग को छुप के जाना पड़ेगा। अंदर कोई होगा तो जान जाएगा, समझे? मुझे ऐसे बच्चों की लिस्ट चाहिए जो अमीर परिवारों से आते हैं। सर, हमारे स्कूल में लगभग सारे बच्चे अमीर परिवार से ही हैं। अगर आपके स्कूल में सभी बच्चे लगभग अमीर परिवार से आते हैं तो फिर बच्चे एक साथ किडनैप क्यों हुए? क्या किडनैपर एक साथ सभी परिवारों से फिरौती वसूलना चाहता है, या फिर कोई ऐसा है जो किसी एक परिवार से अपनी दुश्मनी निकालना चाहता है, या फिर उसका इरादा ही कुछ और है? सर, आपको जो भी करना है आप जल्दी कीजिए। इससे हमारी और हमारी स्कूल की रेपुटेशन खराब हो रही है सर। यहाँ 11 बच्चों की जान खतरे में है और आपको अपने स्कूल की रेपुटेशन की पड़ी है। वैसे आपको बता दूं, आपके स्कूल की बस मिली है हमें, और आप ही के स्कूल के एक बच्चे की लाश मिली है। What? अब ये कर कौन रहा है ये पता लगाना है। रंजीत। हाँ बोल। तुझे इस लड़के को मारना नहीं चाहिए। क्यों बे? तेरी क्यों इतनी फट रही है, डरपोक? औकात मेरे के बात कर, समझा? ज्यादा नहीं। औकात की बात करता है? हाँ? औकात में क्या कर रहे हो यार? इतना ही है तो बहुत से बात कर लो ना। वैसे तो बात करनी पड़ेगी। मैडम, यहाँ कुछ नहीं मिला। मैंने कहा था ना, मेरी बेटी ऐसा सब कुछ नहीं कर सकती है। हेलो सर, नेहा पाठक के घर पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उस पर शक किया जा सके। ओके, एक काम करो, ड्राइवर कृष्णा का भी घर अच्छे से चेक करो। क्या करें मैडम? अब मेरे हाथ पे कुछ नहीं है कृष्णा। बच्चे थोड़ी देर टिफिन खाएंगे, एटलीस्ट उनका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। तो पीछे की तरफ भी देखना। अरे मैडम, हुआ क्या है? आप कृष्णा की वाइफ है। फिर ये वहां पर मिला है। हेलो, तो यहाँ पे एक जला हुआ पेपर मिला है। स्कूल के बच्चों के नाम की लिस्ट लग रही है। एक काम करो, वो जली हुई लिस्ट की फोटोग्राफ मुझे फौरन भेज दो। मिस्टर विक्रम। यस सर। एक बात बताइए, कृष्णा को हायर करने से पहले आपने उसका बैकग्राउंड चेक किया था? हाँ सर, हम किसी भी स्टाफ को हायर करने से पहले उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं। कुछ नहीं, वो मैं सोच रहा था कि बच्चे लोग थोड़ा आराम कर ले तो थक गए ना। थक गया है ना इसलिए। हाँ बच्चों, जिसको आराम करना है वो सो जाओ थोड़ी देर। विनय, हमारी बात तो सुनो बेटा। तुम अच्छे घर के अच्छे लड़के लगते हो। लगते क्या हो? हम हैं अच्छे घर से। वही तो हम कह रहे हैं, तुम कितने अच्छे घर से हो। और वो रंजीत, तुमने देखा है उसे? मैंने अपनी आंखों से उसे बस में ड्रग्स करते हुए देखा है। तो रोहित की उसने जान ले ली है, खुद तो जेल जाएगा, तुम्हें भी जेल भिजवाएगा।
पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्कूल की मान्यता, स्कूल की मान्यता। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, प्लीज। पुलिस अपना काम कर रही है। आप प्लीज हमारा सहयोग कीजिए, हम आपके बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। कब ढूंढ निकालेंगे आप? सुबह से शाम, शाम से रात होने को आई है, हमारे बच्चों का कोई अता पता नहीं है। कहाँ है, किस हाल में है, खाना खाया भी होगा कि नहीं? प्लीज आप हमारे बच्चों को ढूंढ कर लाइए। ये जितने भी पेरेंट्स स्कूल के बाहर खड़े हैं, इन सबके फोन सर्वेलेंस पे डालो। हो सकता है इन्हीं में से कोई पेरेंट हमारे साथ गेम खेल रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किडनैपर्स ने इनमें से किसी को फिरौती के लिए कॉल किया हो। ओके सर। हाँ अर्जुन, फॉरेंसिक टीम को कुछ मिला क्या? हाँ सर, बच्चों के कुछ बैग्स मिले हैं सर, और झोला मिला है सर। बाकी की प्रोसेस अभी भी चल रही है। अर्जुन, अगर किडनैपर्स ने स्कूल बस को वहाँ छोड़ा है तो जाहिर सी बात है वो बच्चों को किसी और गाड़ी में ले गए होंगे। सर, इतने सारे बच्चों को शिफ्ट किया है, इसका मतलब किडनैपर्स ने किसी बड़ी गाड़ी का इस्तेमाल किया होगा सर। अर्जुन, कह तो तुम सही रहे हो। एक काम करो, आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज चेक करो, देखो क्या उसमें कहीं मिनी बस, टेम्पो ट्रेवलर कोई निकली है क्या उस एरिया से जिसमें उन बच्चों को शिफ्ट किया गया हो। मुझे भी यहाँ एक सीसीटीवी में एक फुटेज मिली है जिसमें कोई गाड़ी बस का पीछा कर रही थी। मैं भी बस जैसी ही प्रोग्रेस होती है तो मैं अपडेट करता हूँ। ओके सर। चलो। बाहर आइए। बाहर निकलो बेटा, फटाफट बाहर आइए। ठीक हो? सीधी तरह से बता बच्चे कहाँ हैं? सर मुझे नहीं पता। झूठ मत बोल, मैंने सीसीटीवी में तेरी गाड़ी बस का पीछा कर रही थी, देखी है फुटेज? हाँ सर, कर रही थी क्योंकि मैं अपने बेटे आयुष को लेने गया था। जी हेलो मैम, मैं आयुष का फादर। पापा। बेटा, मैम कुछ इमरजेंसी है, मैं आयुष को ले आ सकता हूँ प्लीज? जी सर, आयुष की मदर मुझे अपने बेटे से मिलने नहीं देती है, इसलिए गुस्से से मैं उसे बस से उतार लाया, और मुझे पता था वो बस टुकरेल जा रही है पिकनिक मनाने। इसकी स्टेटमेंट इसकी वाइफ को बुलाकर क्रॉस वेरीफाई करो। बच्चा उसकी माँ को हैंड ओवर करो। आराम से। बस इसके अलावा बस एक बोतल पानी और है, और 2-3 टिफिन ही है। सभी भूखे और प्यासे हैं मैम, क्या करेंगे? तुम बैठो, मैं देखती हूँ। अर्जुन, केस बहुत सीरियस हो गया है। मेन रोड वाले सीसीटीवी फुटेज में जो मैंने गाड़ी देखी थी जो बस का पीछा कर रही थी, उसकी स्टोरी सही लग रही है। तुम्हें जहाँ बस खड़ी मिली थी वहाँ जो टायर मार्क्स मिले थे, उसके आसपास के एरिया में किसी भी सीसीटीवी में तुम्हें कोई फुटेज मिली? नहीं सर, वहाँ का कोई भी सीसीटीवी काम नहीं कर रहा सर। लेकिन सर, इस ईंट के भट्टे से इधर 2 किलोमीटर पहले और इधर 2 किलोमीटर बाद सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ सर। इस बीच के एरिया में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है सर। और बस ड्राइवर का मोबाइल जब स्विच ऑफ हुआ उसके लगभग 2 घंटे बाद इस रास्ते से लगभग 10 टेम्पो और 15 बसेस निकली हैं सर, जिनमें से कुछ तो परिवहन निगम की बसेस हैं सर, और 2 ट्रैवलर्स हैं सर। हम सभी व्हीकल्स को ट्रेस कर रहे हैं सर। ड्राइवर कृष्णा की कॉल डिटेल्स आ गई हैं, लेकिन अभी तक सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है। नहीं तक कॉल डिटेल्स के क्लियर आ जाने से ड्राइवर की इमेज क्लियर नहीं हो जाती। ये मत भूलो, उसके घर से हमें बच्चों के नाम की जली हुई लिस्ट मिली थी। दूसरी बात, उसका बच्चा जानलेवा बीमारी से जूझ रहा है। अक्सर माँ बाप अपने बच्चे की ऐसी हालत देख नहीं पाते। बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसकी फैमिली को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करो। मुझे इस कांड में ड्राइवर का हाथ लगता है। ओके सर। ये कैसा बॉस है रे? संजू ने बोला था कल रात तक 1 लाख रुपए मिल जाएगा, और पैसे का नामो निशान भी नहीं है। कहीं संजू हमारे साथ गेम तो नहीं खेल रहा है? अगर इसने कोई गेम खेला ना तो इसका ही गेम बजा दूंगा। शुक्ला सर, किसी फैमिली को रैंसम के लिए कॉल आया है कोई? नहीं सर। सर एविडेंस। ये तो किसी सरकारी स्कूल का बैग लगता है, तो फिर ये प्राइवेट स्कूल की बस में राजपुरिया की कैसे आया है? बैग में से तो गांजे की स्मेल आ रही है। सर, इस बच्चे का एड्रेस भी जल्दी पता चल जाएगा, ये देखिए।
कॉपी पे इसका नाम लिखा है मुकुल, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! देखिए अब कैसे सभी नाराज लोग स्कूल को आग लगाने के मकसद से यहाँ भारी संख्या में उमड़ चुके और ये देखिए यहाँ पे पत्थरबाजी भी शुरू हो गई है। मामला कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप लगातार हमारे साथ बने रहे, हम आपको पल पल की अपडेट देंगे यही क्राइम 100 न्यूज चैनल पे। हेलो सतीश। विक्रम, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ टीवी पर? ये सब कैसे हो गया? अभी बताने का टाइम नहीं है सतीश, यहाँ क्राउड बहुत ज्यादा है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मैं आता हूँ वहां पर, ठीक है? ठीक है। और ये पुलिस अभी तक शांत हो जाइए प्लीज, आप लोग शांत हो जाइए। चारों तरफ नाकेबंदी है, बहुत जल्द आप लोगों के बच्चे मिल जाएंगे, भरोसा दिला रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप लोगों के साथ इस वक्त भरोसा दिलाते पता नहीं मेरे बच्चों को क्या होगा सर। आप भरोसा दिला रहे हो, बच्चों के साथ पता नहीं आपको हम पर भरोसा करना ही होगा। संभालिए अपने आप को। मैं वादा करता हूँ आपके बच्चे सही सलामत ला कर देंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमारे साथ सहयोग करना होगा, हमारे काम में बाधा नहीं डालनी होगी। हमारे लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती है, प्लीज। ये झोला देखा है कहीं? हाँ, ये मेरा झोला है। तुम्हारा झोला? कहाँ छोड़ा तुमने इसे? कहीं छोड़ा नहीं था, मेरा बड़ा भाई बहुत दिन पहले ले गया था। तुम्हारा बड़ा भाई? क्या नाम है उसका? इस वक्त कहाँ है वो? क्या बताएं मैडम, रंजीत नाम है उसका। घर आता जाता नहीं है ज्यादा, नशेड़ी है, महीनों गायब रहता है। वैसे मैडम हुआ क्या है, वो ठीक तो है ना? अरे बोल रहे ना आ जाएंगे हम, संभाल लेना तुम। अरे क्यों जा रहे हो रंजीत, रुक जाना यार। ओ रंजीत, ये रंजीत कहाँ जा रहा है? इसके नशे का सामान खत्म हो गया था, वो लेने जा रहा है। और पूरा चल गया तो नौटंकी हो जाएगी यार, रुकना था उसको। सर वो बैग रंजीत के छोटे भाई मुकुल का है, लेकिन इस्तेमाल रंजीत कर रहा था। और पूरी फैमिली ये कह रही है कि एक नंबर का नशेड़ी था ये रंजीत। सर वो ट्रैवलर बस जो उस दिन हमें सीसीटीवी में दिखाई दी थी, उसमें फेक नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया था सर, क्योंकि सेम नंबर प्लेट की बस उस दिन प्रयागराज में गई थी सर। एक शादी की बुकिंग थी, मैंने सब कुछ क्रॉस चेक कर लिया है सर, सब कुछ सही है। और बच्चों को उसी ट्रैवलर बस में शिफ्ट किया गया है। अगर ये ट्रैवलर बस या फिर वो रंजीत, इन दोनों में से कोई एक भी हाथ लग जाए तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। कृष्णा, अंजू, पानी दो। पानी नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। दरवाजा खोलो। प्लीज अंदर पानी चाहिए, पानी दो। सर जी, कुर्सी रोड से एक रोड महमूदाबाद के लिए जाती है, वहीं पर ट्रैवलर बस और उस लड़के को देखा है जिसकी फोटो आपने भेजी है। आपकी लापरवाही की वजह से सारे बच्चों की जान खतरे में है। बच्चे किडनैप हो गए, आपको एक भी अपनी भर की चिंता नहीं है। बेशर्मी की भी हद क्या होती है। बोल रहे हैं ये लोग? विक्रम तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा सतीश, तुम मुझे बचपन से जानते हो, ये जो दाग हम पर और हमारे स्कूल पर लगा है ना, ये कभी धुल नहीं पाएगा। किसका कॉल है? बॉस का फोन है। हाँ बॉस। आज शाम तुमको गैस से भरा एक सिलेंडर मिल जाएगा। जब मैं बोलूं गैस कंटेनर के अंदर छोड़ देना, सिलेंडर के साथ पैसा भी मिल जाएगा। ठीक है बॉस। क्या हुआ? क्या बोला बॉस ने? कह रहे थे कि एक सिलेंडर आएगा, उसकी गैस कंटेनर में छोड़नी है। सिलेंडर? कहीं वो जहरीली गैस तो नहीं है? संजू बोलो, क्या सबको मारने का प्लान है क्या? सर पिछले 4 साल से हमारे जिले में कोई भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला आया एक मिनट रुको 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 रुको। क्या हुआ सर? पीछे लो पीछे लो पीछे लो। ये तो वही ट्रैवलर बस लग रही है ना, जो ईद भट्टे के पास वाली रोड पे सीसीटीवी में देखी गई थी। और उस तरफ से
विनीता, सर। वाटर बॉटल। मेरा शक सही निकला, बच्चे इसी बस में लाए गए थे। एक काम करो, फोर्स बुलाओ और सर्च ऑपरेशन शुरू करो। इसकी नंबर प्लेट भी फेक है। एक काम करो, इसका चेसिस नंबर नोट करो और आरटीओ से इसके ओनर के बारे में पता करो, क्विक। यस सर। जल्दी से बॉस पैसा लेकर आए ना, काम खत्म हुआ है। पर्स लेकर गया था, अकेले क्यों आ रहा है? पता नहीं। क्या हुआ रंजीत? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? बोल, अरे बोलना क्या हुआ? क्या बस? बस पुलिस पकड़ ली। क्या? कैसे पकड़ ली? कहीं पुलिस ने तो तुम्हें नहीं देखा? कहीं वो तुम्हारे पीछे तो नहीं आ रही है? बोल रंजीत। अब बॉस को बताना पड़ेगा। तुम्हारी बेवकूफी के चक्कर में ट्रैवलर बस पुलिस ने पकड़ ली। अब झेलो साला बैठ के। देख संजू, गलती हो गई हमसे, लेकिन अभी बॉस को बता दिया ना तो पैसा लेकर आएगा नहीं। उसे पैसा लेकर आने दे, फिर देखते हैं। यहाँ जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। एक काम करो, ये खेतों के आसपास जितने छोटे छोटे मकान दिख रहे हैं सर्च करो, जल्दी, फास्ट। चलो विनीता, वो एक सुनसान अकेला मकान है, जल्दी चेक करो वहां भी। ओके सर। अर्जुन बोलो। सर ये ट्रैवलर बस अनिल की है। सर मैंने उससे पूछताछ की, उसने कहा कि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसकी गाड़ी उसके ड्राइवर के पास थी। हो सकता है सर ये सब कुछ उस ड्राइवर का काम हो। इसके ड्राइवर का पता लगाओ जल्दी। मेरी बात ध्यान से सुनो, बच्चों की जान को खतरा है, जो करना है जल्दी करो, कम ऑन फास्ट। ओके सर। बंटू बेटा, तुम यहाँ बैठो, हम अभी आते हैं, ठीक? साहब 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 साहब, हमारे पति कृष्णा कहाँ है साहब? क्या कृष्णा वो बस ड्राइवर? हाँ साहब, बस के साथ साथ अभी उनका भी कुछ भी पता नहीं चला साहब। अभी जांच चल रही है, अभी जाओ। साहब वो कब तक घर आएंगे साहब? वैसे भी आपके घर में जो जले हुए कागज मिले थे। अरे साहब, वो तो पिकनिक की लिस्ट थी साहब, स्कूल से इनको मिली थी। वो गलती से हमसे अगरबत्ती लग गई थी साहब, इसलिए वो पेपर जल गए साहब। सर ये रहा मुश्ताक। भाग क्यों रहा है भाई? ट्रैवलर कहाँ है बे? सच बोल। 3 दिन के लिए एक लड़का लेकर गया। क्या नाम है उसका? कितने पैसे दिए थे? संजू नाम है साहब, 50,000 रुपए भी दिए उसने। फोटो है उसकी या मोबाइल नंबर? साहब फोटो नहीं है साहब, मोबाइल नंबर है। हेलो, अच्छा सुनो, तुमको एक मोबाइल नंबर भेज रहा हूँ, उसका नाम संजू है। उसको तुरंत ट्रैकिंग पर डालो और उससे रिलेटेड जो भी मूवमेंट हो मुझे तुरंत अपडेट करो। ए, बॉस को फोन करना। कर रहा हूँ ना, फोन तो ऑन करने थे। हाँ बॉस, कहाँ पे हैं आप? बस आ गया मैं। किसी और लड़के को मेरे पास लेके नहीं आना। ठीक है बॉस। ले, बॉस आ गया। तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं सिलेंडर और पैसे लेकर आता हूँ, ठीक है? ठीक है। इसमें 2-2 लाख की 3 गड्डियां हैं। पीछे डिग्गी में सिलेंडर और 3 सेफ्टी गैस मास्क रखे हुए हैं। गैस छोड़ने से पहले कंटेनर में जितने भी लोग होंगे उन सबकी फोटो भेज देना। ठीक है बॉस, ओके। सर, संजू की लोकेशन मिल गई है। अच्छा, लोकेशन जल्दी भेजो मेरे मोबाइल पर। हाँ सर वो लड़का संजू जो ट्रैवलर को लेकर के गया था, उसकी लोकेशन मिल गई है सर। देखो, हम जो करने जा रहे हैं वो करना नहीं चाहते थे। क्या करने जा रहे हो? लेकिन वक्त और हालात ऐसे बन चुके हैं कि हमें करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ेगा? प्लीज मेरे बच्चों को कुछ मत करना। देखो, तुम लोग के पास ज्यादा वक्त नहीं है,
जिसको याद करना, जिसको गले लगाना, जिसको प्यार करना, सब कुछ कर लो। उसके बाद तुम लोग अब एक दूसरे को देख नहीं पाओगे। तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत कर। हमें माफ कर दीजिए। चलो मेरे बच्चों को कुछ मत करो प्लीज। बच्चों को मारेगा, बच्चे को मारेगा, है? बच्चे को मारेगा। किसके लिए काम करता है वो? किसके लिए काम करता है? संजू का बॉस है साहब, उसके कहने पे ही हमने सब किया था। कौन है तेरा बॉस? बता कौन है तेरा बॉस? क्या वो बॉस डर गए? बोल। मालिक जो कहे वो हम कर दिए। मालिक? कौन वो? विक्रमपुरी? विक्रमपुरी नहीं, सतीश। वो सतीश शाह जो विक्रमपुरी का दोस्त है। पहले दोनों पार्टनर भी थे। सतीश भैया हमको वहां जाने के लिए बोले थे। चलो पीछे कवर। अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। विक्रम और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। हमने साथ में मिलकर काम किया। उसके जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी कॉलेज हैं, सब मेरे आइडियाज थे। लेकिन उसने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझसे अलग हो गया और एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया और जिंदगी में सफल होता चला गया और मैं बर्बाद होता चला गया और मुझे उससे नफरत है। नफरत है मुझे। बस इस जलन के मारे तूने 11 बच्चों की जान खतरे में डाल दी। और सिर्फ यही नहीं, एक ड्राइवर, एक बच्चे की हत्या हो गई। अब जानते हैं उस कंटेनर को तो मैं गैस का चेंबर बनाने वाला था। मुझे उन बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं थी। एक बार आप सोच के देखिए, अगर वो बच्चे मर जाते तो क्या कोई अपने बच्चों को राजपुरिया में भेजता पढ़ने के लिए? आप भेजते हैं उनको पढ़ने के लिए? नहीं। अगर वो मर जाते ना तो उसके जितने भी कॉलेजेस हैं, जितनी भी उसकी संस्थाएं, जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, सबकी मान्यता रद्द हो जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये उन बेवकूफों की किस्मत अच्छी थी। उनके साथ मेरी डील ये हुई थी कि अपना काम खत्म करने के बाद तुरंत दिल्ली निकल जाएंगे ट्रक में बैठकर। और अगर वो ट्रक से बैठकर दिल्ली निकल जाते ना तो वो ट्रक ड्राइवर उनको जान से मार देता और आपको कोई सुराग नहीं मिलता और मैं आजाद हो जाता। सुराग मिलते नहीं, खोद के निकाले जाते हैं और हम तुम्हें खोद के निकाल लेते। तुम चले थे विक्रम को बर्बाद करने के लिए, देखो हो गए बर्बाद खुद। टीचर जी, टीचर जी, सब लोग तो आ गए टीचर जी। मंटू के पापा अभी तक नहीं आए टीचर जी, बताइए ना। जब हमारे घर में बच्चे का जन्म होता है तो हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है।
हम उनका भविष्य प्लान करने लगते हैं, उन्हें पढ़ाना लिखाना, उनके टैलेंट को बढ़ावा देना, और जो हम कर पाए उससे कहीं ज्यादा ऊंचाइयों तक उन्हें पहुंचाने का सपना देखने लगते हैं। उन्हें हम अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहते हैं, मगर सोसाइटी में ऐसे भी लोग होते हैं जो उन्हें नजर लगाते हैं, उन पर गलत नजर रखते हैं। अरे क्या भाई, क्या हो गया? गड्डी खराब हो गई क्या? हाँ भाई खराब हो गई। अरे धक्का मार के साइड में कर ले, इसमें मने देर हो रही है, माल की डिलीवरी भी करनी है बनने। तो भाई आप भी आओ ना, जरा धक्का देने में मदद करो ना। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। सब कुछ 3 सितंबर 2022 को हम 9 लड़कियों को बचाने में सफल हुए थे। वेरी गुड पायल, बहुत अच्छा लिखा है। कीप इट अप। थैंक यू सर। सर बस मैं आपको ही फॉलो कर रही हूँ। सर जो मेरा नेक्स्ट आर्टिकल है ना, वो इससे भी इंटरेस्टिंग है। हेलो सर। हेलो सर। हाय सर, वो मेरा ट्रैफिकिंग वाला आर्टिकल कंप्लीट है, परसों वाले इशू में पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन सर कोई आर्टिकल ड्रॉप करना होगा। नहीं सुमित, अभी के लिए तुम्हारा आर्टिकल ड्रॉप कर दो। वैसे भी पुलिस केस क्लोज कर रही है, हम किसी का नाम तो ले नहीं पाएंगे। और हाँ, पायल के नेक्स्ट आर्टिकल में इसकी हेल्प करो। सर ये बड़ी न्यूज़ है, हमें इस रैकेट के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पता नहीं कितनी बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं लोग। सुमित अपनी बच्ची की सोचो। सर आप मुझे धमकी दे रहे? एडवाइस। सर थैंक यू। हेलो सर। हाँ सर, मैं हैंडल कर लूंगा सर। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, किसी का नाम नहीं आएगा सर, किसी का नाम नहीं। सर आपको पता है बॉलीवुड में ड्रग्स केस हद तक फैला हुआ है। सर एक सुपरस्टार की बेटी का नाम आ रहा है, रेगुलर डीलिंग हो रही है। मेरा ये आर्टिकल निकल गया ना सर, तो सबके होश उड़ जाएंगे। आज नहीं पाया सर, आज तक ऐसा आर्टिकल नहीं आया होगा। मेरे को प्रशांत सर ने एक आर्टिकल की तारीफ कर दी है, तो ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। अभी देखा ना मेरे आर्टिकल के साथ क्या किया उन्होंने। जब तुम्हारे ऑडियंस तुम्हारे आर्टिकल की तारीफ करेंगे तब वो अच्छा है। बट सर आप घर जा रहे? नहीं, यहाँ रहूंगा तो और मूड खराब होगा, इसलिए बाहर जा रहा हूँ। चलो तुम भी चलो, ड्रिंक्स पे डिस्कस कर लेंगे। नहीं सर, आई डोंट ड्रिंक। ठीक है, एक काम करो, रिसर्च मेल कर दो, कल डिस्कस कर लेंगे। नहीं सर, अब मैं चलती हूँ। नो इट्स ओके, नो फॉर्मेलिटीज, वी कैन डिस्कस इट टुमारो, ऑलराइट? सी यू। सिम्मी नाटक मत कर, थोड़ा सा ना ले सिम्मी। क्या लड़ाई कर रहे हो तुम दोनों? बाहर तक आवाज आ रही है दोनों की। देखो ना भैया, मुझे अंजलि की पार्टी में जाना है और आपकी ये शहजादी खाना ही नहीं खा रही है। 11 बज गए बेटा, कब जाएगी और कब आएगी? तो एक काम कर, उसको मैं खिला दूंगा। तुम्हारी भाभी कहाँ है? नाम लिया और मैं आ गई। चले। हाँ बिगाड़ो तुम इसे, ना तो वो तुम्हारे बिना खाती है। बाय भाभी। बाय। कशिश, फोन करना वहां पहुंचते ही और निकलने से पहले। हाँ भैया, कॉल करूंगी और मैसेज भी करूंगी। बाय बाय। बेटी किसकी है? किसके हाथ से खाएगी फिर? और प्लेन आया? ये प्लेन आएगा क्या? मैंने अपना काम कर दिया है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। हाँ ठीक है। सुमित, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी। अरे बाबा, ये बात थोड़ा प्यार से नहीं बोल सकते? आज नहीं प्लीज, काम का प्रेशर है। आई एम ऑल्सो टायर्ड यार, काम का प्रेशर सबको होता है। हमने डिसाइड किया था ना कि हम एक और बेबी प्लान करेंगे। तुम तो अभी भी पास्ट में अटके हुए हो। नहीं प्रिया, पास्ट में नहीं अटका हूँ, सब कुछ भुला चुका हूँ और मूव ऑन कर चुका हूँ।
काम के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, टाइम से सो जाना और ज्यादा टेंशन मत लिया करो, वरना बाल सफेद हो जाएंगे तुम्हारे। गुड नाइट। क्या है ये? मैगजीन में आर्टिकल ड्रॉप किया तो पिक्चर लिख कर दिए। आज के 3 न्यूज़पेपर में न्यूज है। तुम्हें पता है इसका नतीजा क्या होगा? सर रिएक्शंस तो अच्छे हैं, चलो कम से कम पब्लिक को फर्क तो पड़ रहा है। और सर इसी बहाने पुलिस कुछ तो एक्शन लेगी। लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया है सीरियसली, सिवाय इस आर्टिकल को कवर करने के, और वो भी क्योंकि आपने एडवाइस दिया था। सर मैंने कुछ नहीं किया। एक्सक्यूज मी सर। हेलो पापा, आप कब तक आ रहे हो? जब तक आप आओगे नहीं तब तक मैं केक नहीं काटूंगी। बस बेटा थोड़ी देर में एक छोटा सा काम खत्म करके पापा आ रहे हैं, तब तक आप एक काम करो, अपने दोस्तों के साथ खेलो। मैं आपके बिना बोर हो रही हूँ। हाँ बेटा, पापा आधे घंटे में आ रहे हैं आपका गिफ्ट लेकर। अच्छा सुनो, पापा भी ड्राइव कर रहे हैं, फोन रखेंगे। ओके चलो बाय। खुश पापा आ रहे हैं। बेटा ऐसे नाराज नहीं होते, आप अच्छे बच्चे हो ना, है ना? पापा आ जाएंगे। आज तो पापा की खैर नहीं। सिम्मी बेटा देखो, एक्टिंग करते बेटा, छोड़ो। सिम्मी भैया आ जाएंगे कैसे? पापा आ जाएंगे। बात तो सुन, भैया आ जाएंगे। आ जाएंगे पापा। सिम्मी बेटा आइए सर, विक्टिम के घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है, ना डायरेक्ट हॉस्पिटल बुलाया है। सर ये देखिए, ये आईडी मिली है। सुमित शर्मा, विद्रोह मैगजीन, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट। फैमिली में वाइफ है प्रिया जो इंटीरियर डिजाइनर है, एक बेटी है सिम्मी और एक बहन है कशिश जो कॉलेज स्टूडेंट है। विक्टिम की बॉडी में से या फिर गाड़ी में से कोई वॉलेट या फिर मोबाइल नहीं मिला। सिर्फ आईडी कार्ड मिला है, गाड़ी में गाड़ी के पेपर्स भी नहीं है। चोरी का मामला लग रहा है सर। यानी कि चोरों के पास इतना टाइम था कि इसके हाथ टेप से बांधे, और जिस तरह से इसे मारा गया है, ऐसे सफोकेट करके मारने में तो ज्यादा टाइम लगता है। सर आईडी के हिसाब से इसका घर साकेत में है और विद्रोह का ऑफिस नोएडा में। ये रास्ता तो बिल्कुल अलग है। हो सकता है शायद किसी से मिलने आया हो यहाँ। गाड़ी जिस तरह से साइड में रुकी हुई है, लगता है शायद किसी का वेट कर रहा था, या फिर यह भी हो सकता है कि किसी ने इसको रुकवाया हो मदद के नाम पे। मंजू तुम एक काम करो, पता करो इस पूरे स्टेट में इस तरीके से मर्डर कितने हुए हैं। लगता है किसी गैंग का काम। और हाँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। राइट सर। सूरज, सुमित शर्मा के ऑफिस में पता करो, क्या सुमित शर्मा किसी स्टोरी के सिलसिले में इधर किसी से मिलने वाला था, मतलब किसी इन्फॉर्मर से? राइट सर। मैं जानता हूं आप लोगों की कंडीशन, लेकिन सुमित के कातिल को पकड़ने के लिए कुछ सवालों के जवाब जरूरी हैं। क्या आप बता सकती हैं सुमित से आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? कल रात मेरी बेटी सिम्मी से बात हुई थी। सुमित ने कहा था कि वो किसी से मिलने जा रहे हैं, और
थोड़ी देर में घर आ जाए। आप इनके साथ रहती हैं? हाँ सर, मम्मी की डेथ के बाद पापा मुझे छोड़कर चले गए। तब से भैया ही मेरे भाई और मेरे पेरेंट्स दोनों रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कल रात आप कहाँ थे? वो मैं मेरी फ्रेंड के साथ थे सर, पर जब मैं घर आई तो पता चला भैया आए ही नहीं थे। क्या आप दोनों में से किसी को मालूम है कि सुमित किससे मिलने जा रहे थे रात को? नहीं सर। ठीक है, अगर कुछ भी याद आए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। अभी आप लोग जा सकते हैं। अब प्रिया जी, सुमित की गाड़ी से मंजू, पता करो फैमिली में कुछ अनबन है क्या? सर मैंने बैकग्राउंड चेक करने के लिए बोल दिया है, अगर कुछ होगा तो पता चल जाएगा। ऐसा सर, सुमित बहुत बहादुर जर्नलिस्ट माना जाता था। 23 स्टिंग ऑपरेशन जो है उसके नाम के साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, किसी को नहीं छोड़ता था। मैंने भी पढ़ा है। 19 साल का था जब इसे बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है काफी दुश्मन भी पाले हों। जाने माने पत्रकार की मिली संदिग्ध अवस्था में लाश। क्या सुमित शर्मा की हत्या किसी साजिश को छुपाने की चाल है? सुमित शर्मा हत्याकांड से खुल सकते हैं समाज के कई गंदे राज। सिमी बेटा, ये गिफ्ट पापा ने तुम्हारे लिए दिया था। आप क्यों दे रही हो? मुझे पापा चाहिए। वो मेरे बर्थडे पर क्यों नहीं आए? मम्मा प्लीज उनको बुलाओ ना। मम्मी नहीं, मुझे पापा चाहिए। उनको बुलाओ। वो कल मेरे बर्थडे पर क्यों नहीं आए? नहीं मम्मा, मुझे पापा चाहिए। सुमित के बारे में जितना अच्छा कहा जाए उतना ही कम है सर। आप? सर मैं मीनाक्षी चतुर्वेदी, मैगजीन की एग्जीक्यूटिव एडिटर हूँ। डिपार्टमेंट के सारे हेड्स मुझे ही रिपोर्ट करते हैं। तो सुमित वाला जीनियस, मुझे कभी उससे कोई शिकायत नहीं रही। बहुत ही नेक इंसान था, उसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, फिर भी उसकी किसी ने जान ले ली। किसी के जाने के बाद लोग उसकी तारीफ करते हैं, चाहे वो डिजर्व करता हो या नहीं। लेकिन इस बात पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि सुमित जैसा स्टिंग रिपोर्टर सबकी गुड बुक्स में था। सर ये देखिए, सुमित शर्मा की पर्सनल डायरी। जब तक को फोरेंसिक वाले को देखते। सर 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 सर, एक सेकंड। बोलो। सर आप ऋषभ जोशी से बात कीजिए। कौन ऋषभ जोशी? सर पायल नाम के एक रिपोर्टर थे, हमारे यहीं काम करते थे। उसका बड़ा भाई है ऋषभ। कौन पकड़ा गया? क्यों मारे थे भाई? अरे कहाँ से आए थे? अगर पुलिस ने लैपटॉप में से वो फाइल रिकवर कर ली तो तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, तुम्हारे साथ और क्या क्या होगा इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। सर लैपटॉप हटाने से पहले पुलिस आ गई थी, मैं काफी डर गया था सर। हेलो 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 सर। सर, सुमित शर्मा के ऑफिस से उसकी पर्सनल डायरी मिली। इसी साल की शुरुआत से उसने लिखनी शुरू की। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान को लाइफ में सब कुछ नहीं मिल सकता। मेरी मेहनत मुझे काम में सफलता दे रही, लेकिन फैमिली से दूर कर रही है। यह फैसला करना बहुत मुश्किल है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वर्क या फैमिली। अगर काम में टाइम नहीं दिया तो फैमिली कैसे चलाऊंगा, और फैमिली को टाइम देने के लिए काम में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वैसे भी लाइफ में बहुत मुश्किलें हैं। सर पायल जोशी सुमित के ऑफिस में एंटरटेनमेंट रिपोर्टर थी।
और सब 20 दिन पहले उसने अपनी जॉब छोड़ दी। जॉब क्यों छोड़ी, कुछ पता लगा? मैम वो हमेशा मुझे बाहर मिलने के लिए बुलाते रहते थे और अजीब तरह से टच करते थे। शायद उनके लिए सब नॉर्मल था पर मेरे लिए लिमिट से बाहर था मैम। सर इतनी रात को क्या फोन कर रहे हैं? हेलो। हेलो पायल, तुम्हारा आर्टिकल का क्या स्टेटस है? सर मेरा आर्टिकल ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मैं 2 दिन में सबमिट कर दूंगी। एक्चुअली पायल, अपना एक आर्टिकल ड्रॉप हो गया है, तो क्या तुम अपना आर्टिकल कल सबमिट कर पाओगी? वरना अपना पब्लिकेशन डिले हो जाएगा। तुम्हें अगर चाहिए तो कल सुबह 10 बजे कॉफी शॉप में बैठकर हम लोग आर्टिकल कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं सर, मैं काम करती हूँ सर, मैं कल शाम तक सबमिट कर देती हूँ। You're a sweetheart, पायल, love you for this. Thank you so much. Okay sir. As I said, cinema is a make-believe world, but we have to believe in that world. कोई शक नहीं कि तुम अच्छा आर्टिकल लिखती हो, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें, है ना? ये सर बेटर हो गया, बेटर सर। पता पायल, तुमने आज इज्जत बचा ली। थैंक यू सो मच। तुम्हें खुद को भी नहीं पता कि तुम कितनी टैलेंटेड हो, और विद्रोह में तुम्हारा फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। आई प्रॉमिस यू दैट। यस सर। लेट्स टेक अ सेल्फी। नाइस। Thank you sir. Sir, I think I should leave now. कल 7 बजे तक आर्टिकल? Yes sir. यस सर। Thank you sir. और धीरे धीरे वो सारी लिमिट क्रॉस करने लगे। हाँ, जब मेरे इस बारे में सुमित सर की कंप्लेन की मैनेजमेंट में, तो नतीजा ये हुआ कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और सुमित के अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। लिया गया मैम, सिर्फ दिखाने के लिए। विद्रोह एक नया ऑनलाइन चैनल लॉन्च कर रहा है अगले महीने, जिसमें उन्हें शिफ्ट किया गया, लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो उनके लिए एक डिमोशन था। सर ये सच नहीं है। पायल की कंप्लेंट के बाद हमने एक्शन लिया, लेकिन उसके बाद पायल खुद ही डिमांड करने लगी कि उसे क्राइम रिपोर्टिंग में शिफ्ट कर दिया जाए। सर मुझे क्राइम बीट पे ट्रांसफर मिलेगा या नहीं? पायल मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि अभी कोई ओपनिंग नहीं है, और तुम्हारे एंटरटेनमेंट बीट के लिए हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। ठीक है, तो फिर ये लीजिए मेरा रेजिग्नेशन लेटर। मुझे वहां काम नहीं करना जहां मेरे टैलेंट की कदर नहीं है। लेकिन पायल का ये कहना है कि रेजिग्नेशन देने के लिए उसे मजबूर किया गया। नहीं सर, ये सरासर गलत है। अच्छा, सुमित उस रात किसी से मिलने जा रहा था मुनीता की तरफ, कुछ आइडिया है किससे मिलने जा रहा था? नहीं सर, एक्चुअली रिपोर्टर्स अपने इन्फॉर्मर्स के बारे में किसी को नहीं बताते, और अगर स्टोरी से रिलेटेड गया होगा तो यहाँ शायद ही किसी को पता होगा। ऋषभ भैया तो कल ही गांव गए कजन की शादी अटेंड करने के लिए, लेकिन उनका इस केस से तो कोई लेना देना नहीं है। उसका लेना देना है या नहीं ये हम डिसाइड करेंगे। बुलाओ उसे तुरंत वापस। ओके मैम। कांग्रेचुलेशन सुमित, तुम एक बार फिर से बेस्ट जर्नलिस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया है। थैंक्स। सो हियर इज द सेलिब्रेशन। मीनाक्षी, थैंक यू मीनाक्षी, बट मैं ड्रिंक नहीं कर सकता, मुझे ड्राइव करना, घर जाना है। कम ऑन सुमित, आज से सेलिब्रेशन बनता है ना, और वैसे भी तुम कुछ दिन में यहाँ से जाने वाले हो, सबको सिर्फ वाइफ के लिए है क्या? गुड नाइट मीनाक्षी, एंड थैंक यू फॉर द ड्रिंक। मुझे लगता है तुम्हें भी घर जाना चाहिए, तुम्हारा हस्बैंड वेट कर रहा होगा। वैसे भी मुझे वो एमएलए वाली स्टोरी है ना, उसके लिए किसी से मिलना है, सो आई विल सी यू। ध्यान से, तो तुम्हारी पिक्चर लीक के स्टंट के बाद तुम काफी लोगों के हिट लिस्ट पे। थैंक यू। हेलो, हाँ सुमित निकल चुका है, मैं भी निकल रही हूँ थोड़ी देर में।
सुमित की डायरी में एक एंट्री मिली है पायल के केस से रिलेटेड, ये देखिए। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मगर वो मुझे अपने मेंटोर के रूप में देखती थी, इसलिए मेरा कुछ तो फर्ज बनता था उसकी तरफ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि फर्ज निभाने में मुझसे कोई गलती हो गई। As it said, cinema is a make-believe world, but we have to believe in that world. नाइस, इसमें कोई शक नहीं है पायल कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। पर एक मिनट, इस लाइन को, अगर इसको ऐसा लिखे लाइन को तो नाइस। Much better, sir. हाँ, I know. Much better. तुमने आज इज्जत बचा ली पायल, थैंक यू। Sir, I think मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। Thank you for giving me chance. Thank you, sir. तो सर मैं क्या सोच रही थी कि ये हमारा साथ में पहला आर्टिकल है, तो एक सेल्फी बनती है। Come on, sir. आइए। Smile. Nice. Okay, पायल, I think you should leave. Yes, sir. सर मैं 7 बजे तक आर्टिकल आपको भेज दूंगी। Sure. मेरी गलती शायद ये थी कि उसने जैसे बिहेव किया मैंने उसे उसकी नादानी समझी और एक्शन नहीं लिया, लेकिन उसने मुझ पर झूठा ब्लेम डालकर मेरे कैरेक्टर पर दाग लगाने की कोशिश की। सूरज, एक तरफ तो पायल का कहना है कि सुमित ने उसके साथ गलत बर्ताव किया था, वहीं सुमित ने डायरी में यह लिखा है कि पायल ने उसके साथ गलत बर्ताव किया। सर ये भी तो हो सकता है कि ये डायरी दूसरों को गुमराह करने के लिए लिखी गई। लेकिन किसको? सुमित को यह मालूम थोड़ी था कि वो मरने वाला है, उसके बाद ये डायरी पढ़ी जाएगी। सर फॉरेंसिक टीम ने इंफॉर्मेशन दी है कि सुमित की गाड़ी पंचर हुई थी, शायद उसी रोज जिस रोज उसकी लाश मिली थी। हेलो, हाँ असलम, जहां गाड़ी मिली थी उसके आसपास हर डायरेक्शन में जितने भी पंक्चर वाले हैं सबसे अच्छी तरह से पूछताछ करो। ये सर मैंने ऑलरेडी अलर्ट भेज दिया है। सर सुमित के फोन रिकॉर्ड में एक अननोन नंबर मिला है जिस पर कॉल किया गया था, लेकिन सर वो नंबर कंटिन्यूअसली स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन हम उसे पता करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर ऑन होते ही अलर्ट आ जाएगा। और वो फॉरेंसिक टीम को कुछ मिला क्या? नहीं सर, सिर्फ सुमित के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। कमाल की बात है, ना तो सुमित के घर वालों को और ना ही ऑफिस वालों को पता है कि सुमित मर्डर वाली रात किससे मिलने जा रहा था। कहीं उसका अफेयर तो नहीं था? हाँ मैडम, यही तो था, वो इसी का तो पंक्चर बनाया था मैंने। दुकाना बंद करके मैं घर को जा रहा था, उतने में मेरे को इसका फोन आया। ये देख, ये नंबर तेरा ही है ना? हाँ मैडम, मेरा ही है। तो इतने दिन से तूने नंबर बंद क्यों रखा है? वो मैडम मेरा मोबाइल कहीं पे खो गया है, मिल रहा ही नहीं ना। अगर झूठ बोलेगा ना तो हवालात में तेरी नानी याद दिला देंगे। मैं काय को झूठ बोलेगा मैडम? और कुछ देखा था तूने उस रात? हाँ हाँ हाँ, हाँ सम, क्या हुआ? हो गया? हाँ बस हो गया। हाँ जल्दी करो, जल्दी करो। क्या उस रात सुमित के साथ कोई औरत थी? लेकिन उसका चेहरा ही देख नहीं पाया ना मैडम मैं, अंधेरा बहुत था ना वहां पे। ठीक है, कुछ याद आए तो पुलिस स्टेशन आना सीधे। हाँ मैडम। सुनो, इस असलम पर नजर रखो। तो सुमित को इस प्लास्टिक से सफोकेट किया गया था, वो ग्रेड 2 प्लास्टिक है। ये थोड़ा मोटा प्लास्टिक होता है, यूजुअली इसे जमीन पर बिछाया जाता है पेंटिंग करने के दौरान ताकि जमीन खराब ना हो, और ये रोल्स में आता है सर। सूरज, मुमकिन है कि किलर्स ने ये प्लास्टिक रोल खास तौर से मर्डर के इरादे से खरीदा हो, बाद में इस रोल के टुकड़े किए और फिर इस कांड को अंजाम दिया।
पता ये करना होगा कि दिल्ली एनसीआर रीजन में ऐसी कौन सी दुकानें हैं जहां हाल फिलहाल में ऐसा प्लास्टिक रोल बिका है। सना, आज से तुम यहीं रहोगी। ये तुम्हारे खाने पीने की चीज है। मैं रोज आऊंगा तुमसे मिलने और तुम्हें खाना देने, ठीक है? आप कौन हो? क्या आप मुझे जानते हो? तुम आराम करो, ये कुछ कपड़े भी हैं। ये जनता पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर कमलनाथ, इनका कहना है कि सुमित इनका इन्फॉर्मर था। सितंबर 2022 में जो बच्चियों को ट्रैफिकिंग रिंग से रेस्क्यू किया गया था, उसमें थे तुम? जी हाँ सर, वो सुमित की इंफॉर्मेशन पर ही किया गया था सर। कोई अरेस्ट हुआ था उसमें? नहीं सर, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम सामने आ रहा था। किसका? सर, परेश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव का है, लेकिन बहुत खौफ है उसका। सुमित सर 1 साल से उस पर नजर रखे हुए था, लेकिन उसके खिलाफ उसको कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन हाल फिलहाल में सर कुछ तो मिला था उसको परेशा के खिलाफ। 4 करोड़? सर 4 करोड़ क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। अब देखिए सर, मेरे पास 8 लड़कियों की इंफॉर्मेशन है, यानी 8 गवाह। अब एक लड़की का अगर 50 लाख भी माने तो मैथ्स तो आपकी भी अच्छी है। और अगर तुम यहां से बाहर ही नहीं गए तो? सर आपको क्या लगता है मैं शेर की गुफा में बिना प्लान भी के आ जाऊंगा? मेरे कोलीग के पास सारे सबूत है, और अगर 2 घंटे में मैं घर नहीं पहुंचा ना तो आज 9 बजे का प्राइम टाइम देख लीजिएगा। अगर 2 करोड़ में डील करना है ना तो बताओ। डन सर। हेलो। हाँ कमल सर। हाँ सर, मुझे परेश के खिलाफ सबूत मिल गया। नहीं सर, बड़ा झूठ बोला मैंने, लेकिन उसके बाद उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट खुद मान ली। हाँ हाँ सर, मैं आपको वीडियो एडिट करके भेजता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, बाय। अर्जुन चौधरी, तुम्हें शायद मेरी पहुंच के बारे में पता नहीं है। ये जो बिना वारंट तुम यहाँ पूछताछ करने चले आए हो ना, इसका अंजाम पता है तुम्हें? जर्नलिस्ट सुमित शर्मा के पास आपके खिलाफ कुछ सबूत थे, क्या आपको पता था इस बारे में? नहीं, आप अगर चाहें तो मैं दोबारा ऑफिशियली वारंट लेके आ सकता हूं, लेकिन तब शायद मैं इतनी नरमी से पेश नहीं आ पाऊंगा। ये वारंट की धमकी मुझे मत देना। कौन सुमित शर्मा? कैसा सबूत? ये जो यहां आकर शांत दिखा रहे हो ना, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। घर तुम बाद में पहुंचोगे, उससे पहले किसी नक्सली एरिया का ट्रांसफर लेटर मिल जाएगा तुम्हें। अगली बार आना तो सबूत लेकर आना। अरे हाँ, मैं देखता हूँ ना क्या करना है। चल ठीक है, तो अभी रखा। भैया आप आ गए? कहाँ गई थी? इंटरव्यू के लिए, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले वहां केस पहले पहुंच गया, जॉब नहीं मिली। ये सब बहुत हो गया अभी पायल। अरे कितना बेइज्जती करवाएगी यार, तुझे ना दिल्ली आने नहीं देना चाहिए था। पता है, हमारे पूरे खानदान में ना किसी मर्द से भी पुलिस वालों ने पूछताछ नहीं की है, और यहाँ दिन दहाड़े पुलिस घुस कर तुझसे पूछताछ कर रही है। ठीक है, तो ये शिकायत भी मैं दूर कर देती हूँ ना आपकी। मर्द हो ना आप? आपको बुलाए गए पुलिस स्टेशन में सुमित शर्मा के मर्डर केस के लिए। एक लौते मर्द बनोगे इस घर में जिससे पुलिस पूछताछ करेगी। मैंने मेरे दोस्तों ने मिलकर मारा था। आपके शहर का कानून कुछ अलग होगा, मगर हमारे गांव में लड़की की इज्जत के ऊपर कोई हाथ उठाता है ना, हम लोग उसको जिंदा जला देते हैं सर। तेरा गांव क्या इस देश से बाहर है? अब सीधी तरह से तू ये बता
1 अक्टूबर की रात को कहां था तू? मैं घर पे ही था। आपने फोन लोकेशन तो चेक किया ही होगा। किया। अब तू हमें सिखाएगा हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं? सीधी तरह से बता कि तू घर पर था या सिर्फ तेरा फोन? क्योंकि 29 सितंबर को तू उस जगह पर गया था जहां सुमित का मर्डर हुआ। क्या देखने गया था? वो इलाका सुनसान है या नहीं? क्या वो जगह मर्डर के लिए सही है या नहीं? साहब वो जगह तो हर कोई जाता रहता है, मैं भी हमेशा ऐसे ही घूमने के लिए जाता रहता हूँ वहां पे। तेरी गर्लफ्रेंड है जो तुम वहां गया था? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है सर, और हमारे घर में वो लव अफेयर टाइप ये सब नहीं चलता है सर। और वैसे भी सर वो प्राइवेट जगह थोड़ी है कि कोई वहां जा नहीं सकता है। सूरज इसे तब तक तोड़ो जब तक ये अपनी जबान ना खोले। सर मैं सच बोल सर सही बोला सर बहुत लग रहा है सर। सर सुमित की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री से पता चला है कि मर्डर के 10 दिन पहले उसने अपने मैगजीन के कॉम्पिटिटर मैगजीन के ऑफिस का नंबर ढूंढा। इसमें भी यही लिखा है। मेरी बस इतनी गलती है कि मैंने कॉल करने से पहले ये नहीं सोचा कि मैं लड़की को कॉल कर रहा हूं। मैंने भेदभाव नहीं किया, इक्वालिटी मानता हूं। सुमित वी कैन अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, पर तुम्हें इतने साल से जानते हो एक बात और कह सकते हैं कि इन सब में जरूर कोई बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट वी आर हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकते हम। प्लीज अपना इस्तीफा इस मंथ एंड तक दे देना। और वैसे भी तुम्हें वो ऑनलाइन ऐप का ऑफर तो आ ही गया ना। थैंक यू, नहीं चाहिए आपकी जॉब। और अब ना मुझसे कोई लॉयल्टी मत एक्सपेक्ट करना आप लोग। अगर मुझे किसी भी कॉम्पिटिटिव पब्लिकेशन से ऑफर आ गया ना तो मैं दोबारा नहीं सोचूंगा। सर वो जो 9 लड़कियां रेस्क्यू की गई थी उसमें से एक लड़की को सुमित अपने साथ ले गया था, सना नाम था उसका। क्या? और ये बात पीएसआई कमल जानता था? नहीं सर, सुमित ने उसे नहीं बताई। सना ने अपनी फर्स्ट काउंसलिंग में बताया कि वो जयपुर से, और सुमित की बहन से पता चला कि बचपन में वो लोग भी जयपुर ही रहते थे। जयपुर पुलिस को इन्फॉर्म करो, सना का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। राइट सर। सूरज, ये सुमित शर्मा के बैंक की डिटेल्स निकलवाओ, सारे ट्रांजैक्शंस। जरूर कुछ छूट रहा है हमसे। राइट सर। मम्मी पापा कहते थे कि भगवान जी पूरे इंसान को पनिश करते हैं। क्या पापा पूरे इंसान थे? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। आपके पापा तो बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने कुछ गलती की क्या जो भगवान जी ने मुझे पनिश किया और पापा को अपने पास बुला लिया? नहीं बेटा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। सिर्फ मेरी किस्मत की गलती है। गाड़ी के 20,000 होना सर कर रहा लगती गाड़ी के ने। मैं को बोला गाड़ी को नक्को बेचो करके, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं ना सर। अगर तुम्हारे पास टाइम होता और गाड़ी का कंडीशन अव्वल नंबर पे होता ना, तुमको अच्छा दामा मिलता ना साहब गाड़ी का। कोई बात नहीं सम, वैसे आज रात की ट्रेन थी तो जल्दी जल्दी में जो मिला वो ठीक है। ये रखो। वैसे गांव को कितना दिन रहने वाले हो? कुछ ही दिन में आ जाऊंगा। सर सुमित जयपुर में किसी आफरीन रहमान को ढूंढ रहा था। उसने इस बारे में अपने कॉलेज के एक दोस्त धर्म से भी बात की थी। कौन है ये आफरीन? अरे आना। अबे यार ये तो तुझे क्या लगा मैं तुझे मंदिर में क्या आऊंगा? मेरी बात मान और जी ले अपनी जिंदगी। ये देख। अरे सुनना, कुछ हो तो नहीं जाएगा? नहीं रे, पसंद कर बस। अच्छा तू सुन, काम करना तो अपना देख, मैं देखता हूं। हाय। मैंने कहा हाय। बात करने का भी पैसा लगता है क्या? यहाँ पर बात करने का ही नहीं, हर चीज का पैसा।
तुम तो बड़ी बिजनेस माइंड हो। मतलब आफरीन सुमित का पहला प्यार थी? हाँ सर, फिर वो ऑलमोस्ट आफरीन से डेली मिलने जाने लगा, लेकिन सर सिर्फ बातें होती थी। कहीं ऐसा तो नहीं सुमित की मौत के पीछे कहीं उसका कोई पुराना इतिहास जुड़ा हो? थैंक यू साहब, थैंक यू। सुनो, अब जल्दी से मंदिर चल के शादी कर लेते हैं। शादी? हाँ। शादी मतलब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मुझे वहां से निकलना था, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए। मुझे तो ये तक नहीं पता है कि बच्चा किसका है। देखो मैं इस बच्चे को उस दलदल में पैदा नहीं करना चाहती थी। तुमने जो कुछ भी किया मेरे लिए, उसके लिए थैंक यू। सर, उसके दोस्त धर्म का कहना है कि सुमित सालों तक उस सदमे से उबर नहीं पाया था, फिर प्रिया से शादी होने के बाद थोड़ा संभला था। और वो आफरीन? सर, आफरीन ने एक लड़की को जन्म दिया था, सना, लेकिन सर 3 महीने पहले उसको किसी ने अगवा कर लिया। और सर ये वही सना है जिसे सुमित अपने साथ ले गया था। सुमित सना को लेकर गया बचाने के लिए या फिर बदला लेने के लिए? चलो बेटा, जल्दी से ड्रेस पहनो और रेडी हो जाओ। मुझे नहीं जाना है स्कूल। क्यों बेटा, क्या हुआ? क्यों नहीं जाना स्कूल? हाँ मम्मा, वो रोमिता है ना, पापा की बॉस मीनाक्षी आंटी की बेटी, उसने क्लास में सबको बोला कि उसने अपनी मम्मी को घर में बात करते हुए सुना। पापा ने ऑफिस में बहुत गलत किया। पापा ने ऐसा क्यों किया? आई हेट हिम, आई हेट पापा। बेटा, सिमी बेटा, सुमित, शहर छोड़ देते हैं, कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। देखो, सिमी और हम सबके लिए यही बेटर होगा। किसी नई जगह नई शुरुआत करते हैं, बच्चा करते हैं, देखना सब अच्छा हो जाएगा। और बच्चा नहीं चाहिए मुझे। उसको भी लोग यही सब बातें सुनाएंगे। किस किस को समझाऊंगा मैं? शांत हो जाओ। जयपुर पुलिस ने खबर भेजी है, आफरीन को जयपुर में देखा गया है और साथ में सना भी थी। क्या? अब कहाँ है आफरीन? सर, जयपुर में सिर्फ 1 दिन के लिए थी वो। सर, सुमित की पूरी फैमिली शहर छोड़कर जा रही है। कहाँ जा रहे हैं? मुंबई सर। लेकिन सर, हैरानी की बात यह है कि टिकट की बुकिंग सुमित की मौत से 2 हफ्ते पहले किए गए थे। हमें टिकट बुकिंग की डेट पता चलने के बाद हमने तुम्हारे ऑफिस के सीसीटीवी की सारी फुटेजेस चेक की। पता चला हमें कि तुम्हारे इंटीरियर डेकोरेशन के ऑफिस के वेयर हाउस से तुमने प्लास्टिक लिया था। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने मेरे पति को नहीं मारा है। पता है हमें, तुमने मर्डर नहीं किया है। मैं अपना फोन घर पे छोड़ के आई हूँ ना? हाँ, मैं फोन घर पे छोड़ के आई। तुम घर जाओ, घर जाके मुझे फोन करना। मुझे आखिरी बार सुमी से बात भी करनी थी।
सुमित ने अपने मर्डर की प्लानिंग खुद की थी। अपनी सारी सेविंग तुम्हारे और कशिश के जॉइंट अकाउंट में जमा करा डाली। और यही नहीं, मुंबई जाने की टिकट भी उसने खुद बुक कराई थी और ये बात हमने ट्रेवलिंग एजेंट से चेक कर ली है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इसी वजह से उसके शरीर पे ना तो कोई और फिंगरप्रिंट्स मिले, ना कोई स्ट्रगल के मार्क्स मिले। ताज्जुब की बात। सवाल ये उठता है कि सुमित ने ऐसा कदम उठाया क्यों? मैं सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे इस वाहियात इरादे में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। क्या करोगे? मुझे रोज जलील होने दोगी? अपनी बच्ची को रोज टॉर्चर होने दोगी? तुम मेरी बहन की बेइज्जती होने दोगी? देखो प्रिया, मैंने सब प्लान कर लिया, बस तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरा सुसाइड मर्डर लगेगा तब भी हमको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, विद्रोह से पैसा मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रिया, अपनी बच्ची के बारे में सोचो प्लीज। नहीं सुमित, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। क्या तुम अगर मेरा साथ नहीं दोगी ना, तब भी मैं सुसाइड करूंगा। अगर पायल के लगाए हुए आरोप झूठे थे तो अपने को सच साबित करने के लिए तुम लोगों को पायल के ऊपर केस करना चाहिए था, ना कि सुमित को इस तरह का कदम उठाना चाहिए। ऐसा कदम उठाने से क्या मिला? सिम्मी के सर से बाप का साया उठ गया और तुम विधवा हो गई। तुम्हें नौकरी मिल जाएगी पायल, और हो सकता है कि बहुत बड़ी क्राइम रिपोर्टर भी बन जाओ। मर गया तभी खुद को माफ कर पाओगे? तुम्हारी महत्वाकांक्षा ने एक ईमानदार इंसान की जान ले ली। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।